जय हिंद डिफेंस लवर्स। क्या आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के 12 से भी अधिक तरीके हैं? तो अगर आप उनमें से जिनको ये बात नहीं पता थी तो फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए, क्योंकि इस सीरीज में हम आपको उन सभी तरीकों के बारे में बताने वाले हैं जिनके माध्यम से आप इंडियन आर्मी में शामिल होने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और हमारी ये सीरीज उन एस्पिरेंट्स के लिए भी बेहद ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी जो अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उनके करंट क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सी एंट्री उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। और इस सीरीज में हमने आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको किसी भी एंट्री को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और इन अलग अलग एंट्रीज को हमने 3 खास कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें से पहली कैटेगरी है कमीशन ऑफिसर्स वाली एंट्री, दूसरी कैटेगरी है जूनियर कमीशन ऑफिसर्स वाली एंट्री और तीसरी कैटेगरी है नॉन कमीशन और अदर रैंक्स वाली एंट्री। और हमें पूरा विश्वास है कि इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने वाले किसी भी तरीके को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और अब इसी बात पर बढ़ते हैं पहले एपिसोड की तरफ। शुरुआत करते हैं कमीशन ऑफिसर्स वाली एंट्री से और ये जानते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है जिसके साथ आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इंडियन आर्मी में आपको ऑफिसर बनना है तो आपके पास कम से कम 12th तक की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 10+2 से नीचे की क्वालिफिकेशन वाले इंडियन आर्मी में किसी भी एंट्री के थ्रू ऑफिसर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक समझ गए तो अब हम आपको बताते हैं 10+2 के आधार पर वो कौन कौन सी एंट्रीज हैं जिसके माध्यम से आप इंडियन आर्मी में कमीशन रैंक्स के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहला नाम आता है एनडीए का, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि 10+2 के बाद इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का सबसे प्रसिद्ध तरीका है। एनडीए जो कि पुणे के खड़गवासला में स्थित एक ट्राई सर्विस एकेडमी है और यहाँ पर केवल आर्मी नहीं बल्कि एयरफोर्स और नेवी के कैडेट्स भी ट्रेन होते हैं। और एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद सभी कैडेट्स अपने रेस्पेक्टिव ब्रांच में 1 वर्ष की फाइनल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और फिर उस फाइनल ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद वे इंडियन आर्म फोर्सेस में कमीशन रैंक के तौर पर शामिल होते हैं। और आर्मी के जो कैडेट्स हैं तो उनकी एनडीए में 3 वर्ष की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनकी जो फाइनल ट्रेनिंग होती है वो आईएमए देहरादून में होती है। इसी तरह से एयरफोर्स के कैडेट्स के लिए एएफए और नेवी के कैडेट्स के लिए आईएनए। एनडीए का जो एग्जाम है वो यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, एनडीए 1 और एनडीए 2। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो एक बार जून में और एक बार दिसंबर के महीने में आता है। अगर बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो इस एंट्री के लिए अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एनडीए के लिए अप्लाई करते समय आपकी जो एज है वो 15.5 से 18.5 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और जब आप एनडीए को ज्वाइन करेंगे तब उस समय आपकी एज 16.5 से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। ये तो होगी एज लिमिट की बात कि कौन से वर्ष में आपको एनडीए के लिए अप्लाई करना है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कि पढ़ाई लिखाई की। तो अगर आप उनमें से जिनका 10+2 हो चुका है और आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाली एज लिमिट के अंडर आते हैं, यानी कि 15.5 से 18.5 वाली, तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10+2 में हैं और अभी आपके बोर्ड एग्जाम होने बाकी हैं तो इस कंडीशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि एनडीए का जो एग्जाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। तो इसलिए अगर आप अपियरिंग हैं यानी कि क्लास 12th में ऑलरेडी हैं और अभी आपके एग्जाम नहीं हुए तो आप एनडीए 2 में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और एनडीए एग्जाम के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर कई सारे कैंडिडेट्स के मन में एक कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि वे कौन से स्ट्रीम के साथ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जो एनडीए है वो 12th के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों में जाने का एक कॉमन मेथड है। लेकिन इन तीनों के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग है। तो अगर आप एनडीए के थ्रू आर्मी के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आर्मी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है उसके मुताबिक आप क्लास 12th में चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, फिर चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स, आप किसी भी स्ट्रीम से आर्मी के लिए एनडीए के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जबकि एयरफोर्स और नेवी के लिए अप्लाई करने के लिए ये कंडीशंस बदल जाती हैं, जिसे हम डिस्कस करेंगे एयरफोर्स और नेवी वाली सीरीज में। तो बेसिकली भी आपको बस ध्यान यहाँ पे ये देना है कि अगर आप एनडीए के थ्रू आर्मी में जाना चाह रहे हैं तो फिर 10+2 में आपके पास चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, आप आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि आखिर इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाए। तो एनडीए के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर upsc.gov.in और होम पेज पर ही आपको एक कैटेगरी दिखेगी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशंस। और जैसे इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करते हैं तो आप अपने प्रोफाइल के साथ लॉगिन करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले टैब पर जाएंगे और अगर उस पर एनडीए एग्जाम को नोटिफिकेशन आया है और वो एप्लीकेशंस ओपन हो चुके हैं अप्लाई करने के लिए तो आप उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसी सेम प्रोफाइल को भविष्य में किसी भी यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपको फिर से अलग से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। और बाकी एनडीए का एग्जाम जो कि साल में 2 बार कंडक्ट होता है, जिसे एनडीए 1 और एनडीए 2 कहते हैं, तो जो एनडीए 1 है यानी कि साल में जो पहले कंडक्ट हो रहा है उसका नोटिफिकेशन उससे पहले वाले साल में आता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 2024 में एनडीए 1 के लिए अप्लाई करना है तो उसका नोटिफिकेशन इस वर्ष दिसंबर के महीने में आएगा, यानी कि आपको इस वर्ष अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप अगले वर्ष एनडीए 1 में बैठ पाएंगे। और उसी तरह से अगर आपको 2024 में एनडीए 2 यानी कि दूसरे वाले अटेम्प्ट में बैठना है तो उसका नोटिफिकेशन मई या जून तक आता है। हालांकि जो महीना है ये वेरी करते रहता है, तो इसलिए आपको यूपीएससी पर चेक करते रहना है।
रही बात इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो पहले तो आपको एनडीए का रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा। एनडीए का जो रिटन एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जिसमें मैथमेटिक्स होती है और उसमें 120 एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं, और जो दूसरा पेपर होता है वो होता है जनरल एबिलिटी का, और इसमें 150 एमसीक्यूज होते हैं। और एनडीए एग्जाम के सिलेबस के बारे में जानने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defenseexp.com को विजिट कर सकते हैं। बाकी अगर आप एनडीए का रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि एक बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू वाली प्रोसेस है, और अगर आप इसे भी सफलतापूर्वक क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है, और अगर आप मेडिकल भी क्लियर कर लेते हैं तो फिर लास्ट में जाके एक मेरिट लिस्ट बनती है, और अगर उस मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम आता है तो फिर तो हम यही कहेंगे कि मिठाई बांटने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आप एनडीए के लिए चुन लिए गए हैं। अब बात करते हैं हमारी दूसरी एंट्री की, जो कि है टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी कि टीईएस। लेकिन जैसे कि इसके नाम से आपको मालूम पड़ रहा होगा, ये जो एंट्री है ये एक स्पेशल एंट्री है जिसके लिए केवल टेक्निकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और ये एंट्री उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही खास अवसर है जो कि इंडियन आर्मी को एज एन इंजीनियर ज्वाइन करना चाहते हैं। इस एंट्री के लिए केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए अप्लाई करने की जो एज लिमिट है वो एनडीए की तरह ही है, 15.5 से 18.5 साल। और जब आप ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन करेंगे तो उस समय आपकी एज 16.5 से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। रही बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए केवल साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी केवल वही जिन्होंने 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में एग्रीगेट मिनिमम 60% तक के मार्क्स के साथ क्लियर किया है, और इसके साथ ही उस कैंडिडेट को उस पर्टिकुलर ईयर के जेईई मेंस के लिए भी अपेयर होना पड़ेगा। रही बात इसके लिए अप्लाई कहाँ से करना है, तो इस एंट्री के लिए जो नोटिफिकेशन है वो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट में साल में 2 बार मई, जून और अक्टूबर, नवंबर के महीने में जारी किया जाता है, और इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in। और ये एक डायरेक्ट एंट्री स्कीम है, यानी कि इसमें कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, और इस एंट्री में डायरेक्टली एसएसबी के लिए ही बुलाया जाता है, और एसएसबी के लिए जेईई मेंस की कॉमन रैंक के आधार पर ही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और जहां तक एसएसबी कॉल के लिए 3 लाख के आसपास जेईई मेन कॉमन रैंक का कट ऑफ रहता है, हालांकि वो बात अलग है कि वेरी कर सकता है। और बाकी अगर आप उन कैंडिडेट्स में आते हैं जिनको एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो अगर आप एसएसबी को क्लियर कर लेते हैं, फिर मेडिकल एग्जाम होता है, अगर आप मेडिकल को क्लियर कर लेते हैं फिर इसमें भी मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट में आपका नाम आता है तो आपको पता ही फिर क्या करना है। और आपकी ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो 5 वर्षों का होता है, जिसे 2 फेज में पूरा किया जाता है। फेज 1 में शामिल होती है ओटीए गया में 1 साल की प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग, और फिर उसके बाद 3 वर्ष की ट्रेनिंग सीएमई पुणे, एमसीटी महो या फिर और एमसीएमई सिकंदराबाद में। और फेज 2 में होती है 1 वर्ष की पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग सीएमई पुणे, एमसीटी महो या फिर एमसीएमई सिकंदराबाद में। कहने का मतलब ये है कि आप 4 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद ही आर्मी में ऑफिसर बन जाते हैं, यानी कमीशन हो जाते हैं, और फिर कमीशन होने के बाद आपकी 1 वर्ष की ट्रेनिंग और होती है। और इस एंट्री के लिए जो एसएसबी की डेट्स रहती हैं वो अगस्त से अक्टूबर और फरवरी से अप्रैल तक की होती है। इसके बाद है एएफएमसी एंट्री स्कीम, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एंट्री स्कीम, और ये खास करके उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो इंडियन आर्म फोर्सेस को एज ए डॉक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक इस एंट्री के लिए अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो इस एंट्री के लिए अप्लाई करते समय आपकी जो एज है वो 24 वर्ष से कम होनी चाहिए। और अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर ईयर के नीट यूजी टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा, और नीट एग्जाम को क्वालिफाई करने के साथ साथ आपके 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स का भी क्लियर होना कंपलसरी है, और इसके अलावा आपके 10+2 में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टोटल मार्क्स के कम से कम 60% के साथ पास होना होगा, और जबकि इंग्लिश और हर एक साइंस सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स तो होने चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपके प्रैक्टिकल टेस्ट भी इंक्लूड होने चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि जो आपके नीट यूजी की स्कोर हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें मायने रखते हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और बाकी अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो कैंडिडेट्स को नीट यूजी के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को आगे की प्रोसेस के लिए एएफएमसी पुणे में बुलाया जाता है, जहाँ पे आपका रिटन टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी प्रोसेस होती है। और अगर आप इन सारे प्रोसेस को पूरा करते हैं तो फिर अंत में एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जो कि आपने इस पूरी प्रोसेस में जितने भी टेस्ट दिए हैं उसका एक कंबाइंड रिजल्ट होता है। और इस मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आता है फिर वो एएफएमसी में एमबीबीएस कोर्स के लिए चुने जाते हैं। और एएफएमसी में एमबीबीएस कोर्स की ड्यूरेशन रहती है 4.5 साल, और मेडिकल कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इंडियन आर्म फोर्सेस की मेडिकल सर्विसेज को कमीशन ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करते हैं। और इस एंट्री से रिलेटेड सारी जानकारी आपको एएफएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। और आप में से जो भी एएफएमसी के थ्रू एमबीबीएस कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए कंपलसरी है कि वे डीजीएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर रजिस्टर करें, और इसके नोटिफिकेशन के लिए आपको डीजीएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहना होगा। और अगर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो इंडियन आर्म फोर्सेस में मेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम हाइट रखी गई है वो है 157 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 152 सेंटीमीटर। लेकिन अगर कोई मेल कैंडिडेट पहाड़ी क्षेत्र से या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से है तो उसके लिए मिनिमम हाइट का स्टैंडर्ड रखा गया है 152 सेंटीमीटर, जबकि इसी सेम केस में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है 147 सेंटीमीटर।
और अगर किसी कैंडिडेट की जो एज है वो एग्जाम के लिए अप्लाई करते समय 18 वर्ष से नीचे है तब उसके लिए 2 सेंटीमीटर की छूट और मिलती है, चाहे मेल हो या फीमेल। बाकी इस एपिसोड के साथ हमने कुछ जरूरी पीडीएफ भी अटैच किए हैं जो कि इन एग्जाम्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जुड़े हुए हैं और जिसमें आपको कितनी हाइट के हिसाब से कितना वेट एक्सेप्टेबल है तो उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो आप उन पीडीएफ को भी चेक जरूर कीजिएगा। तो ये थी वो 3 खास एंट्रीज जिनके माध्यम से आप मिनिमम 10+2 के क्वालिफिकेशन के साथ इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। इन तीनों में से एनडीए और एएफएमसी वाली एंट्री के लिए अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जबकि टीईएस वाली एंट्री के लिए केवल अनमैरिड मेल ही एलिजिबल है। बाकी अगले एपिसोड में जानेंगे हम 10+2 से आगे की क्वालिफिकेशन वाली एंट्रीज। बाकी आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक वो एस्पिरेंट जो कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है लेकिन अभी भी कंफ्यूज है कि किस तरीके से वो आर्मी में जा सकता है, तो उन सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और इस सीरीज़ के अगले पार्ट में हम उन एंट्रीज को कवर करेंगे जिनके लिए आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका अगला पार्ट जल्द से जल्द अपलोड करें तो वीडियो को लाइक कीजिए और जैसे ही वीडियो पर 10,000 लाइक्स का टारगेट पूरा होता है तो आपको इस सीरीज़ की अगली वीडियो जल्द ही मिलेगी। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।